हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो 9.1 का मेरा पिछला वीडियो था उसको देख करके रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझने में काफ़ी हेल्प हुई होगी और आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि भाई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पहले ही वीडियो में समझा दिया था एग्जाम्पल लेके, राइट। बट हमने जो देखे 1, 2, 3 क्वेश्चन जो 9.1 के थे उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो, है ना। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन थी और प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने थे, राइट। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हमें करने हैं वहाँ पे अब हमें मेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में गिवन है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। देखिए ब्रैकेट में इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई आप एक कॉइन को 2 बार उछालिए या 2 कॉइन को साथ में उछालिए तो जो हमारे सैंपल स्पेस आएंगे दोनों सेम ही बनेंगे, ठीक है। अब इसने बोला है फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने रैंडम वेरिएबल मेंशन कर दिया है, भाई x मतलब रैंडम वेरिएबल और नंबर ऑफ हेड्स बता दिया गया है क्वेश्चन में आप लोगों को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया था पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में, उसमें मैंने नंबर ऑफ हेड्स निकालने थे 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन पे, राइट। समझ में आ रही है बात। ये 2 टॉसेस है तो ये तो उससे भी आसान हो गया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, सैंपल स्पेस लिखिए भाई क्वेश्चन में। जब 2 बार कॉइन उछालते हैं तो ये तो सबको पता है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है जी। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। नाउ अब आपको क्या करना है, गिवन हमारे पास ऑलरेडी है x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। भाई क्वेश्चन में गिवन है ना, नहीं होता तो हम इसको मान लेते, लेट कर लेते कि भाई वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो x के पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, तो आप लिखिए वैल्यूज ऑफ x जो हो सकती हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए तो जैसा आप लोगों को पता है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सैंपल स्पेस से निकलेगी। तो भाई ये जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितना है 1 आ चुका है 0। तो इस तरीके से हम पहले x की वैल्यूज निकाल लेंगे। सिंपली ऐसे ही वैल्यूज निकाल लीजिए जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजीली पता लग रहा है हमें, राइट। नाउ इसके बाद हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी सारी टर्म्स की अलग अलग निकाल के दिखाई थी आप लोगों को। अब आप इसको डायरेक्टली एक बॉक्स बना के डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाल दीजिए भाई, x 0 1 2, ठीक है। आप क्या करिए, x की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिएगा। नाउ px, इसके लिए मैंने बोला i भी लगा सकते हैं पोजीशन के लिए। तो देखिए 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 का मतलब नो हेड्स। तो नो हेड्स कितने में है, एक ही सैंपल स्पेस है जो फेवरेबल है अभी, तो 1/4। नाउ x इक्वल टू 1 का मतलब 1 हेड कितने में आ रहा है हमारे पास आउटकम्स में, 1 हेड इसमें 2 फेवरेबल आउटकम आ गए, तो 2/4। इसको कैंसिल आउट करके 1/2 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 2 एक ही में आ रहा है, समझ में होंगे स्टूडेंट्स। तो भाई ये तो आंसर हो गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए एक दूसरा फॉर्म जो बुक में गिवन है, इस तरीके से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। नाउ सेकंड पार्ट में बोला है इफ अ रैंडम वेरिएबल y इज डिफाइंड इन दिस सैंपल स्पेस नंबर ऑफ टेल्स। सेकंड पार्ट में यहाँ पे आप गिवन कर लीजिए भाई y दे दिया इस बार और नंबर ऑफ टेल्स दे दिया। तो भाई y की वैल्यू क्या होगी, इस सैंपल में से टेल्स में क्या होगा 0 1 1 2, तो सेम ही आ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब यहाँ पे x की जगह में y i लिख दीजिएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ y i कर दीजिए इसको 0 1 2। मार्कर लाइट होता जा रहा है, चलिए कोई नहीं। अब देखिए ये 1/4 ही आएगा, ये 2/4 आएगा, ये 1/4 आएगा। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये 4th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपली क्वेश्चन है ये वाले, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द 5th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ डाई इज रोल्ड, डाई का क्वेश्चन आ गया है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इजी कर रखा है कि रैंडम वेरिएबल बता रखा है। कंफ्यूजन क्वेश्चन में तब हो सकती है जब रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ना हो और हमें खुद ही पता करना हो भाई रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे उसकी। इफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन अपर फेस, भाई डाई को जब रोल करेंगे तो उसमें कोई नंबर निकलेगा ना, दैट विल बी द अपर फेस। जो अपर फेस में नंबर आ रहा है वही हमारा क्या है, डाई में नंबर आया है एक्चुअल में। नाउ देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या करिए, आप सैंपल स्पेस लिखिए भाई 1 2 3 4 5 6 यही नंबर हो सकते हैं। x क्या है भाई, नंबर ऑन अपर फेस, नंबर ऑन अपर फेस, ठीक है जी। तो अपर फेस में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ये सारी तो वैल्यू आ सकती है 1b 2b 3b 4b 5b 6b, ये सारी वैल्यू आ सकती है एक करके ना। उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं भाई, समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स अभी। xi 1 2 3 4 5 और ये हमारा आ गया 6। तो यहाँ पे आप देखिए कि pxi क्या होगा,
1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1/6। 2 आने की 1/6। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक डाई को रोल किया गया, नंबर ऑन द अपर डाई को x माना गया, रेंडम वेरिएबल, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी भाई 1 नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की भी 1/6, है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक। ठीक है जी, एक अर्न मतलब कि बॉक्स हो गया या कोई भी कंटेनर हो गया जिसमें 5 वाइट 3 रेड ब्लैक बॉल्स हैं। अब कह रहा है कि इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो विदाउट रिप्लेसमेंट तो हमें विदाउट रिप्लेसमेंट ही लेके चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मेंशन्ड है तो बहुत अच्छी बात है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझिए कि जब हमने एक बॉल निकाली उसको हमने दोबारा डाला नहीं उसके अंदर और फिर दूसरी बॉल निकाली, तो इससे होगा क्या कि जो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये 11th क्लास में किया हुआ है आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं और विद रिप्लेसमेंट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, विद रिप्लेसमेंट मतलब भाई अगर हम दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली वाली बॉल डाल दी तो जो दूसरी बॉल निकलेगी प्रोबेबिलिटी उसकी भी सेम ही होगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट तो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट ही लेके चलना है क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ तो मेंशन है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड x डिनोट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका सैंपल स्पेस कोशिश करते हैं बनाने की। भाई 2 बॉल निकाली गई है, व्हाइट और ब्लैक बॉल्स हैं, तो सैंपल स्पेस में देखिए दोनों बॉल व्हाइट आ सकती है, एक व्हाइट रेड हो सकता है, एक रेड व्हाइट हो सकता है, एक रेड रेड हो सकता है। तो 2 बॉल निकलेंगी तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, है ना। अब देखिए कि भाई इसका जो x है हमारा, x हमने बोला, इसने बोला है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, मतलब जो रेंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स यहाँ दिया गया है। व्हाइट बॉल्स का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो भाई x के पास क्या क्या वैल्यू आ सकती है, देखिए भाई सैंपल स्पेस से निकालिए। यहाँ 2 व्हाइट है, यहाँ 1 व्हाइट है, यहाँ 1 व्हाइट है और यहाँ एक भी व्हाइट नहीं है। क्लियर। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए पहले इसको मैं ऐसे निकालता हूँ, इस बार 0 से स्टार्ट करेंगे। x = 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई एक भी व्हाइट ना हो, तो उसमें फेवरेबल कौन से आ रहे हैं, R एंड R। अब इसको समझिएगा बेटा, इसको ये मत समझिएगा कि भाई ये 1 है और 4 आउटकम है तो 1/4, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, बिकॉज ये सारे हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये 2 इवेंट एक एक करके हो रहे हैं, 1 by 1 एक के बाद एक इवेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि भाई जो फर्स्ट इवेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिखेंगे कि भाई रेड बॉल पहली वाली जो आएगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारे पास 3 रेड थी और 5 वाइट थी, तो बताइए भाई बेसिक प्रोबेबिलिटी लगाइए। 3 हमारे पास रेड बॉल्स है, 5 हमारे पास वाइट है, टोटल 8 हो गई। तो हमें रेड बॉल निकालनी है पहली, तो जो फॉर्मूला था फेवरेबल अपॉन टोटल, तो रेड के लिए फेवरेबल में कितने आ रही हैं, 3 और टोटल 8, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई मल्टीप्लाइड बाय। अब समझिए कि भाई अब दूसरी बॉल निकालनी है हमें, दूसरी रेड आनी चाहिए। तो अब जो, और यहाँ पे क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट भी मेंशन था, तो जो बॉल हमने फर्स्ट टाइम निकाली उसको रिप्लेस नहीं किया, तो कंडीशन चेंज हो गई है। अब अर्न के अंदर जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर कंडीशन चेंज हो गई है कि व्हाइट बॉल तो 5 है लेकिन रेड 2 हो गई है अब, क्योंकि पहली बॉल रेड निकल चुकी है। अब दूसरी बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बताइए क्या हुई भाई, अब फेवर में 2 हो गई, रेड 2 आ गई ना हमारे पास, और टोटल 7 हो गए, तो 2/7। बात समझिए बेटा, ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको हम कैंसिल कर लेंगे 1/4 में, तो ये 3/28। अब देखिए बेटा, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आया वो दोबारा से समझ सकते हैं कि फर्स्ट रेड निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा। हम देखेंगे पहली बॉल के लिए कितने फेवर हैं, 3 फेवरेबल है। यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि भाई रेड बॉल तो एक ही निकाली है तो 1 लिख लेते हैं वहाँ पे 1। भाई रेड बॉल एक ही निकाली है, लेकिन जो हमारी बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है कि भाई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। भाई बॉल तो हम एक ही निकाल रहे हैं, लेकिन उस बॉल को निकालने में फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 3 रेड थे ना, तो 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जो रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 कैसे लिखी है हमने, और उसके बाद सेकंड की 2/7 कैसे लिखी ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब कंडीशन चेंज हो गई है विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से। और हमने यहाँ पे इनटू क्यों किया, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 11th क्लास में आपने एक मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है उसको समझेंगे, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि यहाँ कैसे हुआ वो क्लियर हो जाए आपको। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये क्या कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 इवेंट का इंटरसेक्शन का हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए।
ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगर पढ़ा था स्टूडेंट 11th में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो इसको समझ लीजिए क्या कहता है कि भाई अगर हमें दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बी, एक ही बात है, दो इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है। तो पहली प्रोबेबिलिटी ए की निकल जाएगी जो यहाँ पे 3/8 आया है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है बी कंडीशनल टू ए, मतलब कि भाई ए हो चुका है हमारा इवेंट और फिर बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। बात यहाँ पे भी वही बात हुई है कि पहले हमने फर्स्ट बॉल निकाल चुके हैं और जो ये दूसरी बॉल आ रही है उसमें कंडीशन लगी हुई है कि भाई पहली बॉल तो हल हो चुकी है ना, तो इसको b/a, ये b/a निकला है बेटा हमारा। बात समझिए, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज तो इसको ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे समझिए कि भाई फर्स्ट रेड का 3/8, दूसरी रेड का 2/7, सिंपल, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं भाई हमने 0 का कर लिया, 1 का हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। px = 1 का मतलब भाई एक ही वाइट होनी चाहिए, इसमें ये कंडीशन आ रही है, तो भाई पहली वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/8 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेड की हो जाएगी 3/7। 7 क्यों लिखा आप समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि एक बॉल हट चुकी है। देन अब दूसरा भी हमारे पास, तो इसमें प्लस लग जाएगा और रेड हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 और सेकंड वाइट आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटू 2 करके भी इस चीज को लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम ही चीज है यहाँ पे। तो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है मेरे पास, ये हो गया 15/56 और प्लस 15/56, तो 30/56 हम इसको कर लेंगे और 30/56 तो कैंसिल हो जाएगा 15/28, ठीक है जी। नाउ px = 2 करेंगे तो 2 में क्या आ रहा है, देखिए 2 में दोनों वाइट ही आ रही हैं, तो ये एक कंडीशन है इसके लिए। तो हमारे पास 5/8 × 4/7, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे 2 में, और ये 5/14। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी क्या भाई, xi 0 1 2 और pxi हमारे पास आ गया 3/28, 15/28 और 5/28, 5/14। इसको 10/28 भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, 10, 15, 25, 30, 28, तो ये 1 ही आ रहा है, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनी है। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मैंने समझा दिए हैं और आप लोगों को समझ में आए होंगे कि भाई इन्हें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज कैसे हो रही है क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, राइट। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 7th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 पे हमें बोला जा रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो भाई कार्ड्स का क्वेश्चन आ गया। आई होप सभी बच्चों को पता है कि भाई कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स आपके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 इसमें सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, सबके 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड एंड हार्ट आपके रेड इन कलर होते हैं, क्लब एंड स्पेड आपका ब्लैक इन कलर होते हैं, 26, ठीक है। जे क्यू के, जे जैक होता है, क्यू क्वीन होती है और के हमारा किंग होता है। ये 3 कार्ड्स को जैक, किंग और क्वीन को हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं। टोटल फेस कार्ड्स 12 और ए जो होता है उसे एस बोलते हैं, ठीक है। 4 एस होते हैं और बाकी नंबर्स होते हैं 2 से लेके 10 तक, ठीक है जी। जिन बच्चों को पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो अब समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाले गए हैं और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है नंबर ऑफ जैक्स की। तो यहाँ पे जो रेंडम वेरिएबल है हमारा वो नंबर ऑफ जैक्स ही होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है वो हमारा रेंडम वेरिएबल होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सैंपल स्पेस का बनाते हैं। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे समझिएगा कि भाई 7th क्वेश्चन में सैंपल स्पेस कैसे बनाएं कि भाई 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो दोनों में जैक आने की हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो जैक क्या हो सकता है भाई, दोनों कार्ड जैक भी हो सकते हैं, एक कार्ड जैक हो सकता है, या एक भी कार्ड जैक नहीं हो सकता। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखिए भाई मैंने लिखा कि दोनों कार्ड जैक हो गए लेट से, तो नॉट जैक मतलब मैं जैक नहीं चाहिए तो उसके लिए एन ले रहा हूँ बेटा, एन मतलब नॉट जैक। तो पहला कार्ड नॉट जैक आया, दूसरा जैक आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला कार्ड जैक आया और दूसरा नॉट जैक और दोनों ही नॉन जैक। तो इस तरीके से हम एन मतलब नॉन जैक समझिए, ठीक है, जैक नहीं है वो। तो ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। एक्स हमने लेना है भाई नंबर ऑफ जैक्स के लिए, तो भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या क्या आई 2, 1, तो इसको 0, 1, 2 लिख लीजिए, ठीक है जी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझेंगे। px = 0 का मतलब एक भी जैक नहीं है, तो उसका फेवरेबल आउटकम ये है। अब क्योंकि ये 2 इवेंट से ध्यान रखिएगा, पहला नॉन जैक दूसरा नॉन जैक, तो अभी बताया था मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगाएंगे। पहला नॉन जैक के लिए भाई कितने नॉन जैक होते हैं बताइए, अभी बताया 4 जैक, तो नॉन जैक कितने भाई 48, क्लियर है। तो 48/52, ठीक है, मल्टीप्लाइड क्यों, क्योंकि दूसरा इवेंट इसके साथ में हो रहा है आगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल से होगा। तो अब कितने नॉन जैक रह गए 47
बाई 51 विदाउट रिप्लेसमेंट लगाना है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट आपको विदाउट रिप्लेसमेंट लगाना है। मैंने बताया था आप लोगों को जब मेंशन नहीं होता तो विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई, इसको तो आप कर सकते हैं अपने आप, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू 1, 1 का मतलब एक जेड, तो ये वाला यही वाला दोनों हो सकते हैं। तो पहले इसको ले लेते हैं, 48/52 मल्टीप्लाइड बाई जैक 4 है तो 4/51 हो गया, ठीक है। फिर प्लस लगा के जैक हमारा पहले 4/52 हो जाएगा और दूसरा नॉन जैक आने के लिए 48/51 हो जाएगा। तो सेम ही वैल्यूज है, ध्यान से देखिए। तो इसको हम इंटू 2 कर लेंगे, दैट विल बी मच इजियर, ठीक। तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा। देन पी एक्स इक्वल टू 2, भाई ये वाला कंडीशन है, फर्स्ट जैक दूसरा नॉन जैक दूसरा भी जैक, तो 48 नहीं 4/52 3/51। इन तीनों की वैल्यूज को प्लस करके देख लीजिएगा, 1 आना चाहिए और फिर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स इतनी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन कह रहा है 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद 16 ऑफ गुड ऑरेंजेस। तो भाई इसमें कैसे करेंगे? गुड ऑरेंजेस जी से लिख लेता हूँ, गुड ऑरेंजेस दैट इज 4, नॉन गुड ऑरेंजेस 16। उल्टा हो गया स्टूडेंट्स, 4 बैड ऑरेंजेस, बैड तो बैड के लिए बी लिख लेते हैं, गुड के लिए जी लिख लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 20 हो गए जी, ठीक। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस ड्रॉ किए गए हैं। तो अगेन सैंपल स्पेस में आप क्या कर लीजिए, दोनों बैड बैड, बैड गुड, गुड बैड और गुड गुड, यही होगा। तो x की वैल्यू क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस की हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो भाई वही हो गया दोबारा से, देखिए लगभग सेम ही होते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, दोनों बैड नहीं चाहिए हमें, गुड गुड चाहिए। तो भाई जी जी क्या होगा, आप देखिए गुड कितने थे 16, तो 16/20 इंटू 15/19। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्यों भाई, क्या मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। पी एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे मतलब एक गुड एक बैड चाहिए तो ये वाला आ जाएगा। तो भाई पहले में 4/20 हो गया और दूसरा गुड चाहिए तो 16/19 हो गया, समझिए। दूसरा प्लस लगा के हम ये करेंगे, पहला गुड चाहिए तो 16/20 इंटू बैड हमारा 4/19, तो सेम ही चीज बनेगी, इसको इंटू 2 कर लीजिए भाई। पी एक्स इक्वल टू 2 क्या होगा 2 में, बताइए। 2 के लिए आपको क्या करना है, दोनों बैड, तो भाई दोनों बैड 4/20 इंटू 3/19। तो इनकी वैल्यूज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपने सॉल्व कर लेना है आगे, ठीक है जी। फिर आप टेबल बना के लिख दीजिएगा टेबुलर फॉर्म में, दैट विल बी योर आंसर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। 9 में दिया गया है 3 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 5 वाइट एंड 4 रेड। तो भाई 5 तो हमारे पास वाइट है और 4 रेड है, तो जो टोटल बॉल्स हो गई वो तो 9 हो गई जी, ठीक है। अब इसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, कि वाइट बॉल निकालने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो x हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है जी। अब इसके सैंपल स्पेस में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली हम इसमें सॉल्व करेंगे। भाई एक भी रेड एक भी वाइट नहीं आई, एक वाइट आई, 2 वाइट आई, 3 वाइट आई, 3 बॉल्स निकाली हैं इसलिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई एक भी वाइट बॉल नहीं है, तो यानी कि तीनों रेड होनी चाहिए, आर 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 आर, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, आर आर आर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट रेड की बताइए, 4/9, 3/8, आगे 2/7। आई होप क्लियर होगा ना। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई आप लोग, इतना आप लोग करेंगे भाई, है ना, इतना कर भी सकते हैं। नाउ पी एक्स इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या हुआ, एक ही वाइट चाहिए, रेड रेड वाइट, या हो सकता है रेड वाइट रेड, या हो सकता है वाइट रेड रेड। और कोई बनेगी कंडीशन बताइए, और तो कंडीशन नहीं बन रही है ना। तो क्या करेंगे, रेड 4/9, दूसरी रेड 3/8, फिर वाइट ध्यान दीजिएगा 5, लेकिन टोटल 7 है। अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए भाई, कैसे कर रहा हूँ मैं, ये अपॉन में 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/21। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या करेंगे भाई, इसको इंटू 3 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 3 आउटकम्स बन रहे हैं और तीनों में सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी। तो देखिए कर लेते हैं इसको आगे, 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 2 जा, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये आ गया 5/14, ठीक है जी। और पी एक्स इक्वल टू 2 पे अगर चलेंगे तो 2 वाइट चाहिए भाई, तो वाइट वाइट रेड ले लिया, वाइट रेड वाइट और रेड वाइट वाइट, और कोई बनेगा भाई, और कोई नहीं बन पाएगा। तो वाइट 5/9 मल्टीप्लाई 4/8, अब रेड लेना है तो रेड में 4/7, कितने आउटकम से 3, इंटू कर दीजिए 3 से, ठीक है जी। तो बताइए क्या हुई कैलकुलेशन, 4
2 2 ऊपर आ गया 3, तो 5/10/21 हो गया जी ये तो, ठीक है ना। अगला पी एक्स इक्वल टू 3 में क्या होगा, वाइट 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 वाइट, यानी कि भाई 5/9 4/8 3/7। नाउ कैंसिल आउट, 3 से ये हो गया, ये 2 से हो गया, तो ये कोई बचा 5/42। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से मैंने किया है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है ऐसे ही। और आप एक टेबल बना दीजिए इन वैल्यूज को और चेक कर लीजिए भाई इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है प्लस करके 1 आ रही है नहीं आ रही है, 1 ही आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा 9th क्वेश्चन। नाउ नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 10th क्वेश्चन। चलिए सुन, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 12 बल्ब्स ऑफ व्हिच 3 आर डिफेक्टिव। मतलब इस बार 12 टोटल है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल बल्ब हमारे पास इस बार कितना है, 12, और हमारे को बोला है डिफेक्टिव आर 3, तो डिफेक्टिव 3 है तो नॉन डिफेक्टिव एन के लिए ले रहा हूँ 9 हो गए जी, ठीक। नाउ अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ, सीधा बता दिया इन्होंने, एक्स जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ही है हमारे पास। चलिए ठीक है जी, और आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है भाई कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव या तीनों डिफेक्टिव। आई थिंक क्लियर होगा भाई एक्स की वैल्यू कैसे निकली है। नाउ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या कि भाई तीनों नॉन डिफेक्टिव, नॉन नॉन नॉन, क्लियर। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए जी, 9/12 इंटू 8/11 इंटू 7/10 कर लीजिए, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, पिछला क्वेश्चन मैंने आगे सॉल्व कर दिया था, ये आप लोग कर लीजिएगा। देन पी एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा भाई, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव आ गया। कितने केसेस बनेंगे, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, और कोई बन सकता है क्या, है ना। ऑल पॉसिबिलिटीज लिख ली हमने, तो ये 3 केस बन सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी भाई, नॉन डिफेक्टिव, फिर दूसरा नॉन डिफेक्टिव, और फिर तीसरा डिफेक्टिव आ गया, तो डिफेक्टिव में 3/10, समझिए। आई थिंक क्लियर होगा, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तो जो मैंने 6th क्वेश्चन नंबर में समझाया था उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। दोबारा जाके 6th क्वेश्चन में मैंने काफी टाइम लेके उसको सॉल्व करवाया था, तो वहां पे मैंने बेसिक चीज बता दी थी कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कैसे ये निकाली जाएगी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, तो इसको आप आगे कर लीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू 2 में भाई क्या है, 2 डिफेक्टिव चाहिए, 2 डिफेक्टिव, तो ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो भाई क्या होगा बताइए, पहले नॉन डिफेक्टिव ले रहे हैं 9/12, फिर डिफेक्टिव ले रहे हैं 3/11, फिर डिफेक्टिव आएगा। अभी कितने केसेस है, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गई है भाई, यहाँ पे आपको इंटू कर लेना है 3 से, इस तरीके से इसको भी 3 से इंटू कर लीजिए, जो वैल्यू आई वो आपका आंसर हो गया जी। पी एक्स इक्वल टू 3, बताइए क्या होगा, 3 पे तीनों डिफेक्टिव चाहिए, तो एक ही कंडीशन बन रही है। तो एक ही कंडीशन के लिए क्या हुआ भाई, डिफेक्टिव हमारे पास 3 है, 3/9 2/8 1/7, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे गलती हो गई, 12 11 10, ठीक है जी। इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, इंटू करके सॉल्व कर दीजिए, टेबल बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 4 बैड एग्स आर मिक्स्ड विद 10 गुड वंस, यानी कि इस क्वेश्चन में बैड हमारे पास 4 हैं, गुड हमारे पास 10 है, टोटल हमारे पास 14 हो गए जी, ठीक है। नाउ अब कह रहे हैं कि भाई 3 eggs आर ड्रॉन 1 by 1, तो x की वैल्यू पता लग जाएगी, 0 1 2 3 होगी, पर पहले डिफाइन कर लीजिए नंबर ऑफ बैड x, ठीक है जी। तो x की वैल्यू 0 1 2 3 तो हो ही रही है, अभी तक ऐसी तो क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि x इक्वल टू 1 0 में तीनों के तीनों गुड चाहिए, तो गुड की प्रोबेबिलिटी 10/14 9/13 और ये आ जाएगा 8/12, ठीक है जी। इनको करके लिख लीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू 1 पे बैड गुड गुड, एक ही बैड चाहिए, तो गुड बैड, ठीक है, और यहाँ पे गुड, फिर गुड गुड बैड। देखिए ऑर्डर किसी में भी लिख सकते हैं, पहला बैड ले लिया मैंने इस बार 4/14, दूसरा गुड चाहिए तो 10/13, फिर 9/12 इंटू 3 मत भूलिएगा क्योंकि 3 केसेस बन रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। पी एक्स इक्वल टू 2, भाई 2 के लिए बैड बैड गुड बैड, और क्या होगा गुड बैड बैड। तो अगेन बैड इज 4/14, देन 3/13, देन गुड लेना है तो 10/12। कितने केसेस हैं, 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। आई थिंक क्लियर होगा। मैं सैम्पल स्पेस नहीं बना रहा हूँ इन क्वेश्चन में, सैम्पल स्पेस आप लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि भाई कैसे ये प्रोबेबिलिटी निकल रही है। 3x इक्वल टू 3 मतलब तीनों बैड, तो एक ही केस बनेगा जिसमें कि हमारे पास
4/14, 3/13, 2/12। तो इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि भाई इनकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है कि नहीं, 1 ही आएगी। और ये हमारा सॉल्यूशन के साथ, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए 9.2 भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं कुछ दिनों के बाद 9.2 के क्वेश्चन अपलोड करूंगा सॉल्यूशंस की वीडियो। आप लोग क्या कर सकते हैं, 9.2 खुद से बना सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ गया है तो उसके बाद सिर्फ आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सिग्मा xi p xi, जो मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बना दिया था। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि भाई 9.2 के सॉल्यूशंस कर पाएं। कुछ दिनों बाद मैं फिर 9.2 के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को टैली और मेथड को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय।